गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बर्नौली प्रमेय। बहुत ही ज़्यादा एमपी है ये, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, 5 अंक का क्वेश्चन आता है ना। बर्नौली प्रमेय लिखकर इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। तो जो बर्नौली प्रमेय है आपका P दिख रहा होगा है ना, 1/2 dv² दिख रहा होगा और dgh सबका योग जो है नियत के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि P क्या है ना, 1/2 dv² क्या है और dgh क्या है, ये सबको देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबका एक साथ योग कर देंगे है ना। वो किसके बराबर होना चाहिए, नियतांक के बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग 3 चीज़ निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, एक बार निकालेंगे, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। क्या निकालेंगे, एकांक आयतन। एकांक आयतन की क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा है ना। एकांक आयतन की निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। एकांक आयतन, आयतन है ना, नियत है। तो एकांक आयतन यानी कि v का मान एकांक होगा, अर्थात हम लोग v का डिवाइड भी करेंगे तो कुछ अंतर आएगा नहीं, क्योंकि आयतन क्या हमारा एकांक है ना। और हमको पता है कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। अर्थात कि एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा 1/2 m और v की जगह क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का v², ये क्या हो जाएगा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया है ना। उसी प्रकार हमारा dgh क्या है, तो एकांक आयतन की एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा था, वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होगा जी, स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। आयतन एकांक है मतलब v का डिवाइड करेंगे और m/v का मान d होता है। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा dgh है ना। उसी प्रकार आपका है एकांक दाब की गतिज ऊर्जा। अगर दाब पूछेगा तो एकांक दाब की गतिज ऊर्जा पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुनः एकांक दाब का गतिज ऊर्जा है ना। तो एकांक दाब, एकांक आयतन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, दाब ऊर्जा निकालेंगे, सॉरी है ना। एकांक आयतन का दाब ऊर्जा निकालेंगे तो दाब ऊर्जा का सूत्र Pv होता है, उसमें v को भाग देंगे तो P बचेगा। अर्थात P क्या है आपका एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, dgh क्या है एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा और 1/2 dv² क्या है एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। अगर तीनों को एक साथ में योग के रूप में देखूंगा तो अगर वो नियत के बराबर होगा तो बर्नौली प्रमेय कहलाता है ना। कौन, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत के बराबर होता है। ठीक, तो बर्नौली प्रमेय को इससे परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई आदर्श और आदर्श द्रव अर्थात अश्यान और असंपीड्य द्रव किसी नली में कैसे बहता है, धारा रेखीय प्रभाव से बहती है ना। किसी नली में कैसे बहती है, ये धारा रेखीय प्रभाव से बहती है। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत के बराबर होता है, जिसे बर्नौली प्रमेय कहा जाता है। जब कोई द्रव है ना, या जब कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रभाव से बहती है ना, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है जी, नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसके क्षेत्र, इसको ये मान लेते हैं पहला बिंदु, सेकंड को हम लोग ले लेते हैं B है ना। उसके बाद इसका जो प्रेशर है उसका क्षेत्रफल को A1, दाब को P1, इसका क्षेत्रफल A2, दाब P2, इसके लिए आयतन V1, इसके लिए आयतन को क्या ले लेते हैं, V2 ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही लिखते हैं, माना अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नली में 2 क्षेत्र हैं A और B, ए का क्षेत्रफल A1, दाब P1 है ना, और उसका वेग क्या है, V1 है। B का क्या है, क्षेत्रफल A2, दाब P2 है ना, उसके लिए वेग क्या है आपका V2 है। तो सबसे पहले सिरे A के लिए देखते हैं ना। सिरे A पर लगने वाला बल जो है, बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल होगा है ना। किस सूत्र से होगा जी, अभी हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू क्या होता है, F/A होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, PA होगा।
है ना। तो बल बराबर आपका दाब P, क्षेत्रफल A1, पहले का दाब P1 है, बल को F1 ले सकते हैं। तो यहाँ ये तो आपका बल का था, वैसे ही अगर हम लोग कार्य का निकालेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा आपका W1, है ना। और कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापित कितना हुआ है V1, ये जो बहेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है V1 हो रहा है। F1 का मान क्या है P1 A1 और V1 हो गया पहला कार्य। वैसे ही उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं W2 बराबर क्या मिलेगा P2 A2 V2, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग कल पढ़े हैं A1 V1 बराबर A2 V2, ये आपस में बराबर होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं घनत्व का दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कोई अंतर नहीं है, सबको m के बराबर ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से A1 V1 बराबर m/d, है ना, और A2 V2 बराबर m/d, दोनों पक्ष में d का गुणा किए हैं, है ना। और जो हमारा मिला है उसको m के बराबर लिया हूँ, तो A1 V1 का मान क्या हो जाएगा m/d, A2 V2 का मान m/d, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो कुल कार्य है ना, कुल कार्य क्या मिलेगा W बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2, और W की जगह क्या है, W1 की जगह P1 A1 V1, W2 की जगह क्या है P2 A2 V2, जो वैल्यू है उसको रखेंगे, है ना। और A1 V1 का मान अभी निकाले हैं, क्या है आपका m/d, इसका मान भी क्या है आपका m/d दोनों में है, तो W बराबर क्या मिलेगा जी, है ना, P1 माइनस क्या हो जाएगा P2, और वहाँ से m/d को बाहर निकाल देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। एक काम खत्म। ये तो क्या था आपका दाब ऊर्जा का सूत्र था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। सेकेंड स्थिति में क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। सेम लिखेंगे, है ना, लिखने का तरीका भेजूंगा। सिरे 1 की गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 m1 V1 स्क्वायर, सिरे B की गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1/2 m V2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा में कुल कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि बराबर आपका K हो गया, है ना, क्या हो जाएगा K2 माइनस K1, तो इधर हो जाएगा 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m क्या हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर। सेकेंड में से पहले को घटाऊंगा, m बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हमारा गतिज ऊर्जा हो गया। वैसे ही एक बार क्या निकालेंगे, हमारा स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, सिरे A के लिए स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर mgH1, है ना। B के लिए क्या हो जाएगा mgH2। तो हमारा कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, स्थिति U2 माइनस U1, है ना। U बराबर क्या हो जाएगा U2 माइनस U1, घटाएंगे तो mg दोनों से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। अब हमको गतिज ऊर्जा मिल गया, स्थितिज ऊर्जा मिल गया, दाब ऊर्जा मिल गया, है ना। समीकरण 2, समीकरण 3, तो तीनों चीज़ मिल गया, दाब ऊर्जा मिला, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करते हैं हम, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो कुल कार्य है या कुल जो दाब ऊर्जा है वो किसके बराबर मिलेगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर मिलता है ना। दाब ऊर्जा का जो सूत्र है P2 माइनस P1 m/d, गतिज ऊर्जा का मिला है 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का क्या है mg H2 माइनस H1। ये m देखो तो जी, ये वाला भी m है, ये भी m, तो m आपस में कटेगा, है ना। क्या मिलेगा P2 माइनस P1, दो इधर आके क्या हो जाएगा, आप लोग ये इधर गुणा कर देंगे d का, तो 1/2 d V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, d का गुणा हुआ है, इसके साथ भी d का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, सामने में क्या है g है ना। अब कोष्टक खोलेंगे तो P2 माइनस P1 बराबर 1/2 dV2 स्क्वायर माइनस 1/2 dV1 स्क्वायर प्लस dgH2 माइनस dgH1। जितना भी H1 है, V1 है और P1 है ना, तीनों को एक साइड ले लेते हैं। जब तीनों को एक साइड लेंगे, सॉरी इसमें क्या आपका उल्टा था, कार्य में आपका P1 माइनस P2 होता है, ध्यान देंगे, है ना। जब हम लोग बनाए थे तो P1 माइनस P2 मिला हुआ था लास्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 का P1, V1 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना।
H1 को इधर भी लाएंगे वो भी प्लस हो जाएगा। 2 को एक साइड लेना है तो 2 को एक साइड लेंगे तो P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर प्लस dGH2। अब मैं कल पढ़ाया था कि अगर A1V1 बराबर A2V2 तो ये भी क्या होता है आपका नियत होता है। तो ऐसे ही P1 V1 H1 P2 V2 H2 आपस में बराबर हैं तो P प्लस 1/2 dV स्क्वायर प्लस DGH ये क्या हो जाएगा आपका नियत हो जाएगा। यही आपका क्या है बर्नौली प्रमेय है ना। लंबा है, इजी है, मैं बता रहा हूँ पुनः एक बार। डायग्राम बनाएंगे, कुछ लिखेंगे है ना, लिखने का तरीका भेजा जाएगा। एक बार सिरे ए पर बल निकालेंगे, सिरे बी पर बल निकालेंगे है ना। तो सिरे ए का कार्य निकालेंगे, उसी प्रकार ए का जब निकाले तो बी का निकाल सकते हैं है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो डी का गुणा करेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। सबको m के बराबर ले लिया हूँ तो यहाँ से A1 V1 A2 V2 का मान मिलेगा। उस मान को हमको क्या करना है, ये जो कुल कार्य है ना, W1 से W2 को जो घटाए हैं उसमें हमको रख देना है, m को कॉमन निकाल लेना है। ये समीकरण एक। गतिज ऊर्जा निकालना है, पहले सिरे दूसरे सिरे के लिए दोनों को घटा देना। स्थितिज ऊर्जा निकालना है, दोनों को घटा देना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 से हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल जो दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। mm तीनों में कटेगा, डी का सबके साथ गुणा, फिर 1 1 को एक साइड और 2 को एक साइड करते हैं हम। तो तुमको पता है A1 V1 बराबर A2 V2 तो उसका मान नियत होता है। तो यहाँ पे भी P1 बराबर P2 तो P V1 बराबर V2 तो V लिख सकते हैं। H1 बराबर H2 तो ये सब किसके बराबर होता है, नियत के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है आपका बर्नौली प्रमेय है ना, बर्नौली प्रमेय। तो इसको आप लोग को देख लेना है। उसके बाद आपका सिलेबस में टोरिसली प्रमेय हट गया है ना, इसका अनुप्रयोग। तो बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर देखेंगे, तरलों की आंतरिक गुण का थर्ड जो भी हमको रहेगा है ना, आपका तरलों की आंतरिक गुण थर्ड है, उसको थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।